हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको सीक्वेंस का लास्ट लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, उस पर कुछ एक दो एग्जाम्पल दूंगा, और कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, उस पर भी लगभग एक या दो एग्जाम्पल दूंगा। और आज ये सीक्वेंस का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद कोई नया टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप केवल यूट्यूबर के ऊपर डिपेंड न रहें। आप अपना सिलेबस कॉलेज जाकर भी कंप्लीट करें। यदि आपकी कॉलेज में क्लास मिस हो जाती है छुट्टियों की वजह से या कोई प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं आप अपना ट्यूशन लगा लें या अपनी कोई भी जो सुविधा हो वो सुविधा देखें। क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी यूट्यूबर पूरी वीडियो नहीं देता, मैं भी पूरी वीडियो नहीं दे पाऊंगा। मैं भी क्वेश्चन का 10% से 20 या 30% तक ही क्वेश्चन देता हूं, और जो क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं और जो एग्जाम में आते हैं, यूट्यूबर उन क्वेश्चनों को नहीं दे पाते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दूसरा साधन भी अपना जरूर देखें, और ऐसी बात कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको कोची फर्स्ट थ्योरम लिमिट पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और उस थ्योरम को बताऊंगा। उससे पहले छोटी छोटी दो तीन हम लिमिट लिख लेते हैं। चलिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an इक्वल a एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी bn इक्वल b। an की जगह पर ये क्या है, दोनों कन्वर्जेंस है और फाइनाइट नंबर है। तब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस bn इक्वल टू क्या होना चाहिए, a प्लस b। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an माइनस bn क्या होना चाहिए, a माइनस b। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an डॉट bn हो तो आंसर क्या होगा, a डॉट b। यहां देखिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी हो an अपॉन bn हो तो ये होता है a अपॉन b। तो ऐसी ये कुछ लिमिट है जो बुक में लिख रही हैं, आप उन्हें जरूर याद करना। तो चलिए, अब मैं लिख रहा हूं कोची फर्स्ट थ्योरम लिमिट। देखिए कैसी है। उसकी छोटी सी पहले डेफिनेशन लिखूंगा, फिर उस थ्योरम को समझाऊंगा, फिर आपके लिए उस पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, हाँ, मैंने सीक्वेंस की और सारी वीडियो डाल रखी हैं, बस आपको सर्च करना है बीएससी कोचिंग अलीगढ़ सीक्वेंस, या फिर सीक्वेंस बीएससी कोचिंग अलीगढ़। कहने का मतलब है, अगर आप जो भी टॉपिक सर्च करेंगे उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें तो वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए, कोची फर्स्ट थ्योरम। ये इसका छोटा सा हेडिंग है, तो लिख रहे हैं लेट या इफ ए सीक्वेंस an, और सीक्वेंस मैंने बताइए आपको n इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी, कन्वर्जेंस टू द लिमिट l। ठीक, तब देन द सीक्वेंस Sn, और ये भी n इक्वल 1 से इंफिनिटी, आल्सो कन्वर्जेंस टू सेम लिमिट l। सेम लिमिट होगी l वेयर Sn इक्वल 1 अपॉन n a1 प्लस a2 a3 डॉट डॉट an, और लिमिट इसमें n टेंस टू इंफिनिटी। तब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इसको आप an निकाल लेंगे इसका। तो an मान लीजिए ये an निकल आया। आप अगर इसमें लिमिट लगाएं, लेकिन शर्त है कि यहां 1 अपॉन n होना चाहिए। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an में रखें, मान लीजिए इसका आंसर l आ गया, तो गारंटी के साथ
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन का मान भी एल होगा। ये कोची फर्स्ट थ्योरम है। आइए मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तब समझ में आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, प्रूव दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 1 अपॉन एन। इसका आंसर 0 है, प्रूफ करके दिखाइए। तो यहां 1 अपॉन एन की डिवाइड हो रही है इसमें, और ये एस एन है। क्या है? एस एन। देख लीजिए कंपेयर करके। तो मुझे तो सिर्फ यहां में से टी एन निकालना है, जिसे हम यहां ए एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां ए एन इक्वल क्या होगा? 1 अपॉन एन। ए एन की वैल्यू यहां कितनी है? 1 अपॉन एन। अब इसमें अगर लिमिट रखूं एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। इसका मान कितना आ गया? 0। तब हम दावे के साथ कह सकते हैं देयरफॉर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन 1 प्लस 2 1 अपॉन 3 1 अपॉन एन का मान भी 0 ही होगा। कहीं ना सेम लिमिट, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? सेम ही होगी। बशर्ते सबसे पहले आपको इसका आंसर देखना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। वही आंसर इसका होगा, लेकिन कब? जब यहां 1 अपॉन एन हो। तो क्लियर, समझ में आ गया? तो चलिए अब मैं आपको लूंगा सेकंड थ्योरम लिमिट। उस पर दो बड़े बड़े क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट लूंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इस साल आने के लिए बेताब है। ठीक है, चलिए कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट पर हम देखेंगे कैसी इसकी डेफिनेशन है, कैसे बनता है। उससे पहले मैंने कोची फर्स्ट थ्योरम पर एक सवाल आपके लिए दिया है। ये देख लीजिए, यहां भी एन की डिवाइड हो रही है, तो ए एन का मान सिर्फ ये रहा। आप इसमें लिमिट कैसे लगाएंगे? एन टेंस टू इन्फिनिटी आप देखेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। आइए तो मैं बता रहा हूं कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ऑन लिमिट देखिए, मान लीजिए इफ ए सीक्वेंस या इफ ए एन एन इक्वल 1 से लेकर इंफिनिटी बी ए रियल सीक्वेंस, एंड हो कैसा क्वेश्चन कि पावर 1 अपॉन एन हो, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। यहां तो अपॉन में था, यहां पावर हो, तब हम गारंटी के साथ लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन निकालेंगे। आंसर मान लीजिए निकालने पर मैं लिखे देता हूं, एल आ गया। एल क्या है? फाइनाइट। ऐसे निकालेंगे, जो भी आंसर आए तो मैं दावे के साथ कह दूंगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी इक्वल टू एल। ये आंसर सेम इसी का माना जाएगा। अब मैं इस पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ले रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। एवोल्यूट लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन प्लस 1 एन प्लस 2 डॉट डॉट एन प्लस एन अपॉन एन की पावर एन की पावर 1 अपॉन एन। इसका मतलब ए एन बराबर ये अंदर लिख रहा है, इसे मैं किससे डिनोटेड करूंगा? ए एन से। क्लियर? चलिए लिखते हैं। तो ए एन इक्वल टू लिख रहा है यहां एन प्लस 1 एन प्लस 2, अभी आगे और बढ़ा लेते हैं, एन प्लस 3, यहां जगह कम थी, डॉट डॉट एन प्लस एन अपॉन एन की पावर एन। क्लियर? मैंने ए एन लिख लिया। अब मुझे यहां एन प्लस 1 करना है, तो इस क्वेश्चन में जहां एन लिख रहा है उसकी जगह पे आप क्या करेंगे? एन प्लस 1। तो कैसी सीरीज बनेगी? ए एन प्लस 1, यहां एन प्लस 1 रखोगे तो एन प्लस 2,
यहां n प्लस 1 रखोगे तो n प्लस 3, यहां n प्लस 1 रखोगे n प्लस 4 डॉट डॉट n प्लस, क्योंकि आपने नई सीरीज बनाई है, यहां तो 1 2 3 का tn n निकलेगा, यहां 2 3 4 का ap क्या बनेगी tn n प्लस 1। तो या के बाद क्या आएगा n प्लस 1, 2 3 4 का n प्लस 1। फिर यहां रखना है, अभी तो ये रह गया n की जगह पर n प्लस 1 प्लस n की जगह पर n प्लस 1, यहां n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। कोई शक? आइए अब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ये वाला लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an। तो हम यहां से लेते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस 1 अपॉन an प्लस 1 ये लिख रहा, n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 डॉट डॉट ये बन गया आपका 2n प्लस 1, ये आपका बन गया 2n प्लस 2 अपॉन ये बन गया आपका n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। अब इसकी डिवाइड होगी, मैं डिवाइड को किस में बदल रहा हूं, मल्टीप्लाई में, इसको चेंज कर रहा हूं, डिनोमिनेटर को न्यूमेरेटर और न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर। तो ये ऊपर आ जाएगा n की पावर n अपॉन ये नीचे आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, एक और लिख दो n प्लस 4 और यहां n प्लस n। डिवाइड की वजह से मल्टीप्लाई कर दी और अंश हर को चेंज करके गुणा में लिख सकते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। अब जो कट रहा है वो काट लो, जो बच रहा है उसे बचा लो। जैसे n प्लस 2 से n प्लस 2 कट गया, n प्लस 3 से n प्लस 3 कट गया, n प्लस 4 से n प्लस 4। मैंने यहां क्या देखा कि इसके टर्म से इसको छोड़कर बाकी सब क्रम से कट रहे हैं, इसका मतलब कहीं तक पहुंच जाइए सब कट जाएंगे, बचेगा तो नहीं। इसमें बचेगा पहला टर्म और इसमें बचेगा ये लास्ट वाला टर्म। क्लियर? तो क्या बचा यहां 2n प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए n प्लस 1, अभी ये रह गया n की पावर n, यहां n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, यहां ये रह गया n प्लस 1। क्लियर? इसको मैंने काट दिया। चलिए एक काम करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 की, तो 4n प्लस 2, इसकी इसमें से एक पावर में कॉमन लेता हूं यहां अलग ऐसे। अब यहां कितना रह जाएगा n प्लस 1 की पावर n, और ऊपर कितना रहा n की पावर n, n प्लस 1 की पावर केवल n रह गया, एक घात मैंने पावर का यहां टर्म ले लिया। अब मैं इसमें से n कॉमन लेता हूं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां n कॉमन लेने पर 4 प्लस 2 अपॉन n, यहां से n कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 1 अपॉन n, इसको मैं लिख सकता हूं n अपॉन n प्लस 1 टोटल की पावर n। किसी को कोई परेशानी? चलिए ये आपका कट गया। अब दोबारा क्या बचा 4 प्लस 2 अपॉन n, यहां 1 प्लस 1 अपॉन n, यहां से n कॉमन लेके इसी में काट सकता हूं, तो यहां सिर्फ 1 रह जाएगा और यहां रह जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 1 अपॉन n की पावर n। क्लियर? अब मुझे लिमिट रखनी है n टेंस टू इंफिनिटी, ये वाली। इसके पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n, जितना यहां लिखा होता है विद साइन के, उसका उल्टा यहां हो उसे हम e कहते हैं, या ऐसे भी हो 1 अपॉन n, इसका उल्टा माइनस n हो गया तो भी e, लेकिन लिमिट यहां इंफिनिटी होनी चाहिए। अब लिमिट लगाएंगे आप, आगे ही बढ़िए, यहां 4 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, 1 अपॉन इंफिनिटी का मान 0 इंटू 1 अपॉन ये हो गया e, टोटल आया आंसर 4 अपॉन e। तो इस क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूलेंगे, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत आसान था। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको अभी और बता रहा हूं, ठीक है? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस का टॉपिक सर्च करना हो
तो उसके साथ आप बीएससी कोचिंग अलीगढ़ जोड़ दें, क्योंकि मैंने उनकी पूरी प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस चेंज हो रहा है। वैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस की मैंने पूरी प्लेलिस्ट और फुल लगभग 40 वीडियो डाली हैं, जो आपकी किताब एक तरफ से करेंगे तो पूरी हो जाएगी फर्स्ट क्लास तरीका से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसकी भी पावर 1/n है। इसका मतलब कोची सेकंड जो थ्योरम है वो यहां लग जाएगी। तो मुझे an बराबर क्या लेना चाहिए वो देखिए। तब an इक्वल टू बना यहां 2/1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3, n प्लस 1/n की पावर n। अब मुझे निकालना है क्या, an प्लस 1। चलिए तो an प्लस 1 2/1, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3। अब तुम गलती क्या करोगे बताओ, आप इसी में रख देंगे n की जगह पर n प्लस 1। बस यही सवाल पूरा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीरीज किसकी है पहले 2 3 4, तो पहले इसकी पूरी सीरीज लिखो तो सही। चलिए लिखते हैं n प्लस 1/n की पावर n। अब यहां लगाइए मल्टीप्लाई का साइन। अब रखिए इसमें n की जगह पर n प्लस 1। तो यहां रखोगे तो n प्लस 2, यहां रखोगे n प्लस 1 और यहां रखोगे तो n प्लस 1। अब ये गलती कभी मत करना, ठीक है। चलिए अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an। तो an प्लस क्या है यहां 2/1, 3/2, 4/3, n प्लस 1/n की पावर n इंटू n प्लस 2/n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन नीचे an की वैल्यू 2/1, यहां रह गया 2, यहां रह गया 3, 3/2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3, n प्लस 1/n की पावर n। कोई शक? चलिए यहां से लेकर ये पूरा कट गया, सिर्फ और सिर्फ बचा आपके पास an प्लस 1/an। क्या बचा n प्लस 2/n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। क्लियर? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसकी इसमें डिवाइड करी तो एक बार डिवाइड गई, यहां भी रिमाइंडर एक बचा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। अब देख लीजिए ये तो फॉर्मूला ऐसा बन गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n अर्थात e। जितना यहां है उतना ही पावर में हो, इसे हम ई कहते हैं। और ये मैंने प्रूव भी कराया है इनफाइनाइट सीरीज में। आप सर्च करेंगे इनफाइनाइट सीरीज बीएससी कोचिंग अलीगढ़ तो पहले ही निकल के आ जाएगा यूट्यूब पर। तो लिमिट लगाइए इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर भी ई हो गया। तो आज इस प्रकार हमने सीक्वेंस कंप्लीट कर ली है। अभी एक टॉपिक रह गया था सब सीक्वेंस, तो वो आप मेरे पुराने लेक्चर में देख सकते हैं। बड़ी अच्छी तरीका से विद एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है कि आखिर सब सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है।